आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं किया। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बहुत सारा इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, वहाँ पे पेंटागन की आपने बात की, तो इसी तरह वहाँ पे वो एक इकोनॉमिक वो क्या कहते हैं एक्टिविटी जनरेट होगी। हमें वहाँ तक पहुँचने में 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 30-40 साल लग जाएंगे। अभी भी अगर कैमरामैन दिखाएं तो बिल्डिंग हमें बड़ी बड़ी नजर आएंगी, लेकिन मोस्टली बिल्डिंग पुरानी है। मतलब इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान के पहले की बिल्डिंग है, बाद में उस तरीके से डेवलपमेंट होती नजर नहीं आई। अभी इंडिया भी कंपैरेटिवली हमारे से 30 टू 35-40 ईयर्स हमसे आगे जा चुका है। हम कहते थे ना एक दौर में कि गोरे हमारे से, अंग्रेज हमारे से 50 साल आगे हैं, तो इंडिया को भी कह सकते हैं 30 ईयर्स हमसे आगे है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, भारत में बन गई है दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग और ये है गुजरात के सूरत शहर में। और इसके साथ एक और बात बता दूं, ये है दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड ट्रेडिंग सेंटर। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के सूरत शहर में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बन गई है। इससे पहले अमेरिका की जो पेंटागन बिल्डिंग थी वो सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग था, और अब ये भारत का 80 साल बाद भारत में ये 2023 में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। और इसके साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड ट्रेडिंग सेंटर है। और दुनिया में लगभग 95% जो डायमंड आते हैं उसको कटिंग और उसकी पॉलिशिंग यानी तराशने का काम भारत में होता है। तो इसका मतलब ये है कि भारत के आसपास कोई भी नहीं है, और बाकी जो 5% या 10% के लगभग जो भी बचा है उसमें चीन का नंबर आता है। तो दोस्तों, ये 80 साल का रिकॉर्ड था पेंटागन बिल्डिंग का, और उसके बाद अभी भारत में जो बिल्डिंग बनी है अब इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। और पेंटागन बिल्डिंग से लगभग 40,000 स्क्वायर मीटर इसका जो एरिया है वो फ्लोर एरिया वो ज़्यादा है। तो दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की क्या रिएक्शन है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, एक खबर सामने आई है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो कि इंडिया के शहर गुजरात सूरत में बनाई गई है, उसने यूएस की पेंटागन बिल्डिंग को भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि 80 साल पुरानी बिल्डिंग थी और 80 साल से वो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग के तौर पर जानी जाती थी। यूएस का मिलिट्री हेडक्वार्टर था, जिसको इंडिया ने बीट कर दिया है। इंडिया ने अपने शहर गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाकर क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं किया। इंडिया चंद्रयान जब इंडिया का फेल हुआ, हम लोग उस पर जो है अपनी दादें वसूल करते रहे कि इंडिया का जो मिशन था वो नाकाम हो गया। हम लोग उस पर खुश होते रहे, हमें ये नहीं पता था कि 2 साल बाद वो कामयाब हो जाएंगे और हम लोग वहीं के वहीं पर रहेंगे। हम आज भी वहीं पर हैं, उनका मिशन कामयाब हो गया। अब हमारी सफ़ों में जो है वो खलबली मची हुई है, सफ़े मातम बिछी हुई है कि इंडिया जो है वो आसमान तक चला गया। हम लोग अभी तक यहीं पर हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हम तो ज़मीन पर ही तरक्की नहीं कर सके, आसमान पर जाना तो बहुत दूर की बात है। तो उस तरीके से कोई बिल्डिंग या कोई डेवलपमेंट बिजनेस के हवाले से नहीं हुआ। अगर नेबर की बात करें इंडिया की, वहाँ के जो सिटी है सूरत, वहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है बिजनेस वो बनने जा रही है, बिजनेस बिल्डिंग बनने जा रहा है, ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे कि कभी कराची को बम्बई से कंपेयर किया जाता था, कहा जाता था एक जैसे, आज वो डेवलपमेंट में बहुत आगे चले गए, दुनिया की सबसे बड़ी यूएस के पीछे छोड़ के वो जो है ऑफिस बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल वो बनाने जा रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कराची जो है हमारा इकॉनमी में, बिज़नेस में, कल्चर में, इन चीज़ों में बहुत आगे था, मगर डे बाय डे जैसे ही हमारा पाकिस्तान में पॉलिटिकल इश्यूज़ आ गए, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिक्स में कल्चर आ गया, ठीक है, आहिस्ते 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 हमारे कराची में से फोकस चलता गया। इसकी मिसाल उसी तरह है कि जैसे घर के एक वालिद होते हैं जो खुद कमाते हैं, लगाते किसी और पर हैं, उस वालिद की कोई केयर करने वाला नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर इस कराची पे फोकस किया जाए तो बम्बई तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। हम कम्पीट कर सकते हैं दूसरे ममालिक को, यूरोपियन ममालिक को, यूके के ममालिकों को, यूएई के ममालिकों को, क्योंकि यहाँ पे इतने रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे इतना कुछ है पाकिस्तान में, कराची में, कि हम वही बातें खाते जाएंगे मगर कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। स्टील मिल का बड़ा नाम था, वो हमारी ख़त्म हो गई, और इवन यहाँ कराची के जो पोर्ट्स हैं वो हमने गिरवी रख दिए दूसरे कंट्रीज़ के लिए। अब ये जो खबर आ रही है कि सूरत में इंडिया में जो है दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है, क्या कहेंगे कि दुनिया की, यानी पहले पेंटागन में थी, 80 साल रिकॉर्ड रहा है, यूएस में सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी, अब वो सूरत में बनने जा रही है, वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? बम्बई तो छोड़े, हम सूरत का भी कंपैरिजन नहीं कर
पा रहे, बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे हैं बिल्कुल। वो कंपैरिजन में वो इसलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि उनको खुद पे भरोसा है और वहाँ पे ना इकॉनमी को वहाँ पे उनको पता है यूटिलाइज किस तरह किया जाता है। अच्छा, आपको पता होगा कि इंडिया ने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना दी है और यूएस की पेंटागन बिल्डिंग को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इंडिया तो अभी सुपर पावर बनने की अपनी कदम बढ़ा रहा है, सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स और उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा है और हमसे ज़्यादा इंडिया हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क है, 7 गुना बड़ी मईशत है उनकी। तो इसी वजह से वो आगे जा रहे हैं क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। जब आपके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है तब आपकी कंट्री ये इनिशिएटिव्स लेती है। सबसे पहले हमारी कंट्री में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन इंडिया में देखा जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि 9 साल से एक ही गवर्नमेंट है 2014 से वहाँ पे, और 2023 आ चुका है, एक ही गवर्नमेंट है। उनकी पॉलिसीज़ का एक वो कंटिन्यूस चल रहा है, कंटिन्यूसली वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं और पॉलिसीज़ का फुकदान नहीं वहाँ पे नज़र आ रहा। और यहाँ पे जो पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है हमारी कंट्रीज़ में, तो इसी वजह से हम पीछे रह गए। और इंडिया तो अभी हमारी बात ही नहीं कर रहा, वो तो यूएस से कम्पीट करने की बात कर रहा है, तो वो वाकई यूएस से कम्पीट कर रहे हैं। हम बेसिकली आए हैं लाहौर से। यहाँ कराची की जो बिल्डिंग्स हैं, किसी टाइम पे हम ये सुनते थे कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी या ख़ास तौर पे पाकिस्तान की अगर बात करें, कराची में बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन आज यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि जितनी तेज़ी से दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में डेवलपमेंट हो रही है, कराची में भी उस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है? देखिए, बिल्डिंग्स की आपने बात की, उसमें कोई शक नहीं है, कराची मीन्स काफ़ी मतलब नंबरिंग पे है, बट यहाँ पे ये है कि हमारे पास सबसे बड़ा इशू ये है कि हर चीज़ की लाइफ होती है, यहाँ पे लाइफ नहीं है। मीन्स अभी आप देख लें शरफ फैसल के इर्द गिर्द बड़े बड़े प्लाजाज बने हुए हैं, बट वो प्लाजाज बड़े अरसे से बने हुए हैं, मीन्स और डेकेड एंड 100 ईयर्स उनको हो चुके हैं, बट उनको अभी तक ख़त्म कर देना चाहिए। लाइक जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, उनको डिमोलिश करते हैं, उनको ख़त्म करके नए सिरे से बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। हम एक चीज़ बना लेते हैं, देन उसको ख़त्म नहीं करते। वो एंड में क्या होता है, हमारे लिए नुकसानदेह बन जाते हैं, बहुत से इश्यूज आते हैं। ठीक है, अभी भी अगर कैमरामैन दिखाएं तो बिल्डिंग हमें बड़ी बड़ी नज़र आएंगी, लेकिन मोस्टली बिल्डिंग पुरानी है। मतलब इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान के पहले की बिल्डिंग है, बाद में उस तरीके से डेवलपमेंट होती नज़र नहीं आई। और बिल्डिंग्स अगर बड़ी होती हैं, इसका मतलब है बिजनेस भी उसी हिसाब से हो रहा है। ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। एग्जैक्टली आपने सही कहा, ये 47 से ऑलमोस्ट पहले की है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। और भारत ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो भारत ने यूएसए की जो पेंटागन बिल्डिंग थी 80 साल पुरानी, वो यूएसए का आर्मी हेडक्वार्टर भी है, तो उससे पहले उसका नाम था। तो दोस्तों, ये बिल्डिंग 2015 में बनना स्टार्ट हुई थी और 2023 में इसका एक काम कंप्लीट हुआ है और इसके जो चेयरमैन है वो वल्लभ भाई पटेल है। और भारत ने डेवलपमेंट में एक और कदम आगे बढ़ाया है और दुनिया का ये सबसे बड़ा डायमंड ट्रेडिंग हब भी है। तो बात करें तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, तो वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको तो पता ही होगा कि पाकिस्तान के हालात क्या है। और भारत दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और सुपर पावर बनने की तरफ भारत का एक और ये कदम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखना। चलिए जल्दी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।